आज हम बनाएंगे रेशेदार बीफ का हलीम। ये आपको वही हलीम मिलेगा जो हलीम एक हमारा रवायती जो बनके तैयार होता है और जिसकी खुशबू लज्जत बहुत ही मज़ेदार होती है। बस सोच लें कि आप बाज़ार का हलीम खाना भूल जाएंगे। जो मार्केट वगैरह में मिलते हैं ना हलीम, आप वो कभी नहीं ख़रीदेंगे, घर में बना के तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले हम हलीम का कोरमा तैयार करेंगे। हलीम के अंदर कुकिंग ऑयल या घी आप जो भी लेना चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, उसी से हलीम अच्छा बन के तैयार होता है। हमने यहाँ पर 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है और सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे। ये मैंने 7 अदद मीडियम प्याज ली है। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। प्याज देखें ब्राउन हो गई है। थोड़ी सी प्याज हम अलग कर लेंगे। ये प्याज हम बाद में यूज़ करेंगे। हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, वरना प्याज कड़वी हो जाती है और हमारा कोरमा भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। अब प्याज जल ना जाए तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे। 2-3 टेबल स्पून हमने पानी शामिल कर दिया है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे साबित। 5 अदद लौंग हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, एक छोटी सी टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। बड़ी इलायची इसमें अभी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें गरम मसाला पिसा हुआ भी शामिल करना है, तो बड़ी इलायची हम वहाँ शामिल करेंगे, अभी हम शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसे पका लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाले को पका लिया है। अब इसमें हम 1 kg बीफ का गोश्त शामिल करेंगे और ये हड्डी के साथ है। अगर आप चाहें तो बगैर हड्डी का भी ले सकते हैं, मगर हड्डी के साथ ये होता है कि जायका अच्छा आता है। हमें इतना भूनना है कि कलर चेंज हो जाए गोश्त का। देखें कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच और 2 खाने के चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसे हम भून लेंगे। अदरक लहसुन डाल के हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 4 से 5 अदद तेज़पत्ता, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी डाला है मैंने, यानी 4 से 5 टेबल स्पून। 2 चम्मच दही शामिल कर देना है और अच्छे से हम तकरीबन 4 से 5 मिनट इस मसाले को भूनेंगे ताकि जितने भी मसाले हमने शामिल किए हैं सबका कच्चापन दूर हो जाए और कोई भी मसाले की कच्ची खुशबू ना आए, वरना हलीम ख़राब हो जाता है। 1/4 टीस्पून जावित्री जायफल का पाउडर, ये थोड़ा मैंने मोटा मोटा कूटा है, ये शामिल कर देना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है हलीम के अंदर। 4 से 5 मिनट अच्छे से मसाले को भून लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। 3 गिलास करीब हमने पानी शामिल कर दिया है ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। गैस को ना हाई करना है ना मीडियम करना है। हम यहाँ पर बॉयल आने के बाद गैस को मीडियम स्लो कर देंगे और गोश्त को पकने रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। देखें बॉयल आना शुरू हो गए। अब हम कवर करके गोश्त को पकने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा गोश्त पक रहा है हम इधर गेहूँ की तैयारी कर लेते हैं कि गेहूँ भी पकाना है और उनको गलाना भी ज़रूरी है, अच्छे से गले हुए होना चाहिए। तो गेहूँ हमने लिए हैं 1 पाव, जो हमने लिए हैं 100 ग्राम। तो गेहूं को हमने 8 से 9 घंटे भिगो दिया था और ये देखिए अच्छे से फूल चुके हैं, मोटे हो चुके हैं और हाथ में लें तो बिल्कुल पिसते चले जा रहे हैं हाथों से ये। और ये हमारे तैयार हो गए। अब इधर हमने पानी गर्म करने रख दिया था, पानी में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम 4 अदद हरी मिर्चें काट के डाल देंगे, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल देंगे और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और गेहूँ डाल देंगे और इन्हें हम पकने के लिए रख देंगे। गैस को हम पहले हाई करेंगे ताकि जल्दी जल्दी उबाल आ जाए, फिर इसके बाद में हम मीडियम कर देंगे। जौ को और गेहूं को अच्छे से हमें पका लेना है ताकि अच्छे से गल जाए। गेहूं और जौ को हमने पकने के लिए रख दिया है। अब दालें ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मसूर की दाल, ये हमने 3 टेबल स्पून ली है। मूंग की दाल, ये भी 3 टेबल स्पून लेनी है। माश की दाल, ये भी 3 टेबल स्पून है। और चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, चाहे आप टोटा चावल ले लें या आप साबित ले लें, ये भी हमने 3 टेबल स्पून लिया है। इन्हें हम पहले भिगोएंगे नहीं क्योंकि ये दालें और चावल जल्दी पक जाते हैं। और साथ ही हमने लिए चने की दाल, चने की दाल हमने लिए 200 ग्राम, इसे हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था।
गेहूं को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसमें हम चने की दाल शामिल कर देंगे। ये तमाम दालें हम डाल देंगे। दालें भी अच्छे से गेहूं के साथ गल जाएंगी। इन सबको हमने अच्छे से पका लेना है, दालें और गेहूं अच्छे से गल जाएं। और देखें, गोश्त को भी देख लेते हैं। गोश्त हमारा अच्छे से पक चुका है और भुन भी चुका है, क्योंकि मसाले तो हमने पहले ही भून लिए थे। अब इसके हम तमाम हड्डियाँ अलग कर लेंगे और आपके पास जो भी चीज़ घोटने वाली है, चम्मच के साथ हम इनकी रेशे कर लेंगे इस तरीके से। गेहूं और दालें देखें अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसके अंदर हम गोश्त को शामिल कर देंगे। गोश्त का हमने रेशा कर लिया है, अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए, तमाम गोश्त और दालें और गेहूं को हमने मिक्स कर लिया है एक जगह। अब इसे हमने अच्छे से घोटना है ताकि ये एकजान हो जाए और इसकी कम से कम 40 से 50 मिनट इसी तरह से घुटाई करनी होगी, जब जाके ये दाना ख़त्म होगा। अच्छे से इसे घोटना है, जब भी हमारा रेशा हलीम बन के तैयार होगा। देखिए, मेरे पास ये मथानी है, मैं इसके ज़रिए इसको घोट रही हूँ। आप अगर चाहें तो ब्लेंडर से भी इसको मैश कर सकते हैं, मगर ये इसका रेशा ख़त्म हो जाता है। इस तरह से इसका रेशा रहता है। अगर आप इस तरह से घोटेंगे तो इसका रेशा बहुत अच्छा बनेगा और इसमें बहुत लेसदार हलीम बन के तैयार होगा। ये देखिए, ये है साबित गरम मसाला। इसके अंदर हमने लिया है 3 सब्ज़ इलायची यानी छोटी इलायचियाँ ली हैं, एक हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, 6 अदद लौंगी ली हैं, 14-15 अदद काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इसे हमें पीस लेना है। ये बहुत ज़रूरी होता है हलीम में डालना। ये हलीम का एक तरह से ख़ास मसाला ही होता है। इसे हमने पीस लेना है और उसको पाउडर बना लेना है। मसाले हमने पीस लिए, ये भी हम शामिल कर देंगे हलीम के साथ ही, ताकि घुटाई के अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आधी गड्डी पुदीना डाला है, इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है हलीम के अंदर। ये आपको वही हलीम मिलेगा जो हलीम एक हमारा रवायती जो बन के तैयार होता है और जिसकी खुशबू लज्जत बहुत ही मज़ेदार होती है। ये मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी दी है। आप इस तरह से बनाएं हलीम। बस सोच लें कि आप बाज़ार का हलीम खाना भूल जाएंगे। जो मार्केट वगैरह में मिलते हैं ना हलीम, आप वो कभी नहीं ख़रीदेंगे, घर में बना के तैयार करेंगे। देखिए, हमने सिर्फ कौरमे के अंदर नमक डाला था, फिर हमने नमक नहीं शामिल किया है। अब इसमें हम 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर रहे हैं। अगर हमें कम लगा तो हम बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हम अच्छे से घुटाई करनी है, हमें कम से कम 30 से 40 मिनट। और देखें, ये मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट तक इसे अच्छे से घोटा है। तो देखें कितना अच्छा इसका ये रेशा आ चुका है। आप रेशा देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ठंडा पानी नहीं डालना है। मैंने पानी बॉयल करके एक तरफ साइड में रखा हुआ है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। आप चाहें तो इसे और ही मज़ीद पतला कर सकते हैं, मगर रेशेदार हलीम है तो इसको इतना ही गाढ़ा रखा जाता है। और देखें, ये 1 प्याली पानी काफ़ी रहेगा और इसे हमें तकरीबन 5 मिनट और मज़ीद पकाना है और हमारा हलीम बन के तैयार हो जाएगा। इसी वक्त इसमें हम डालेंगे तली हुई प्याज। जब हमने प्याज को फ्राई किया था, थोड़ी सी प्याज हमने अलग कर ली थी, वो प्याज भी हम इसी वक्त ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो भगार भी दे सकते हैं प्याज का, यानी तड़का लगा सकते हैं प्याज का। अब इसे हम 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 5 मिनट हमने इसको अच्छे से पका लिया है और ये हमारा रेशेदार बीफ का हलीम बनकर तैयार है। इसे आप लीमू, फ्राई प्याज और पुदीना, आप इसके साथ इसको खाएं। बहुत ही मज़ेदार लगता है हलीम खाने के अंदर ये। अक्सर हम हलवा सूजी का बनाते हैं और काफ़ी लौकी का हलवा, हर तरह के हलवे बनाते हैं। आज मैं आपके साथ बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप बेसन का हलवा बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और कम वक्त में तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1 कप मैंने बेसन लिया है और गैस को हम यहाँ रखेंगे कम। और बेसन को पहले छान ज़रूर लें, वरना क्या है, गुठलियाँ पड़ जाती हैं, लम्स पड़ जाते हैं। और स्लो गैस पे इसे हमें भून लेना है। अभी हम घी, ऑयल कुछ नहीं डालेंगे। जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, बेसन में थोड़ा कलर चेंज हो जाए, वहाँ तक हमें भूनना है। तकरीबन हमें 7 से 8 मिनट लग जाएंगे इसे भूनने में। जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा हलवा बनेगा। गैस को कम रख कर ही भूनिएगा, इस तरह से बेसन जलेगा नहीं और कलर भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, वरना क्या है, बेसन लग जाता है। और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। बेसन को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं।
अब इसी वक्त डाल देंगे मेल्ट किया हुआ घी। और अभी हमें मज़ीद भूनना है बेसन को। देखें आधा कप मैंने घी लिया है, 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने बचा लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी घी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। अब घी डालने के बाद भी हम हलवे को अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन अभी हमें 3-4 मिनट और भूनना है। जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे घी डालने के बाद, जब घी डालेंगे तो एकदम से थोड़ा थिक सा हो जाता है। जैसे जैसे भुनता जाएगा तो आपका जो बेसन है वो थोड़ा पतला होना शुरू हो जाता है। और गैस को कम ही रख के भूनना है। और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। देखें बेसन अच्छे से भुन गया है। बेसन को मैंने तकरीबन 8 मिनट करीब भुना है और कलर भी चेंज हो गया है। इससे ज़्यादा हमें कलर चेंज नहीं करना है। अब इसके लिए ना तो हमें चाशनी बनानी है, और देखिए जितना मैंने बेसन लिया था उतनी ही मैंने चीनी ली है। मीठा आप अपने मुताबिक कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए चीनी डाल के मिक्स कर दिया। गैस को यहाँ पर हम कम ही रखेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इस तरह से लम्स नहीं बनते। देखिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया। इसे पहले हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपने एकदम से पानी डाला तो क्या है, लम्स पड़ जाते हैं। 1 कप पानी इसमें मज़ीद डालेंगे। अब अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। गैस हमने कम ही रखा है और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से ऐसा लगता है कि इसमें गुठलियाँ पड़ गई हैं, लम्स पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। बस चलाते रहेंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। 2 कप मैंने पानी डाला था, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1/4 कप पानी और डालेंगे और लम्स वगैरह बिल्कुल ही नहीं पड़े। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2.25 कप पानी लिया है, 2 कप और 1/4 कप। गैस को हम यहाँ पर कम ही रखेंगे और साथ ही डाल देंगे 2 इलायची का पाउडर। आप चाहें तो इलायची ऐसे ही खोल कर भी डाल सकते हैं, साबित इलायची, या चाहें तो पाउडर डाल दें, या फिर चाहें तो आप इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। अब इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अब कि चीनी भी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब जितनी थिकनेस आपको चाहिए होगी उतना ही आपने इसको पकाना होता है। अब इस वक्त हमने जो घी बचाया था 1 से 2 खाने के चम्मच वो डाल देंगे। इससे क्या है, शाइनिंग भी अच्छी आती है और हलवा भी खाने में मज़ेदार लगता है। थोड़ी सी मैंने किशमिश डाली है, ये ऑप्शनल है। अब जितनी थिकनेस आपको चाहिए हो उतना आप हलवे को पकाएं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। आखिरी जो बचा हुआ चम्मच था वो भी मैंने घी का डाल दिया है। टोटल इसमें हमने आधा कप घी का यूज़ किया है। घी आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने देसी घी लिया है। इतनी थिकनेस इसकी परफेक्ट है और मज़ेदार सा हलवा बनके तैयार है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मगर बहुत ही मज़े का बनता है बेसन का हलवा। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए इसमें ड्राई फ्रूट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये ड्राई फ्रूट के बगैर भी खाने में बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लगता है। और इसे हम थोड़ा सा पतला ही उतारेंगे क्योंकि थोड़ा ठंडा होता है तो ये थोड़ा थिक हो जाता है। अगर आपको थिक हलवा पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा और भी पका सकते हैं, वरना 2 से 3 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। अब अगर आपको ज़्यादा पसंद हो मीठा खाना तो आप मीठा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम खाते हैं कम डाल लें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वरना मीठा बराबर का ही डाला जाता है, तभी हलवा खाने में अच्छा लगता है। थोड़े से बादाम डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। मज़ेदार सा और जल्दी बन जाने वाला बेसन का हलवा बनके तैयार है।